24 फरवरी। आप लोग तो इस डेट के बारे में भली बात जानते हो। अगर आप हाई स्कूल इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये डेट तो बहुत ही एकदम कहते हैं एकदम बहुत क्लोजली आपको आइडियाज होंगे। बट जो आज की डेट है, दिस डेट ऑफ 24 जनवरी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम डिस्कस करने वाले, बातचीत करने वाले एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसी बातचीत जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये जो वीडियो होने वाले, दिस वीडियो फॉर ओनली 10th एंड 12th स्टूडेंट। आई थिंक मेरा मानना यह है कि आपको आज से अगर माना जाए, काउंट किया जाए, आपके पास ओनली 1 मंथ लेफ्ट होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अब तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं किए होते हैं और हाँ, ये सोचते हैं 1 महीने में सारा कोर्स कवर करवा दिया जाए, सारी चीज़ें कवर करवा दी जाए। तो मैं आपको इतना ही केवल इंसिस्ट करना चाहूँगा, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल या फिर जो इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप इस बार यूपी बोर्ड में मतलब इन्वॉल्व होने वाले, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली, एंड मे बी इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी पीपल। ये सभी के लिए बहुत और बहुत ही यूजफुल होने भी वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले, क्या बातचीत करने वाले हैं, दिस इज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। ओके, तो ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू लाइक यू हैव ओनली कितने डेज हैं, अराउंड 1 मंथ आपके पास लेफ्ट है। इतने फ्यू डेज में अपने सिलेबस को कैसे और कैसे क्या किया जाए कि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए, कुछ लेफ्ट भी ना हो, और जो अपने एग्जाम में है, जो कंप्लीट मार्क है, आप कंप्लीट मार्क भी गेट कर सके, 100 to 100 एंड 70 to 70 जो आपके होते हो। बाय द वे, अब आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। अब मैं आपको ये पहला पॉइंट इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आपने जितने भी सिलेबस, जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उससे क्या करेंगे, रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप अगर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखे हैं और आप रिवाइज नहीं करते, सो आई थिंक यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने जो भी पढ़ रखा हो, जिस भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भी आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उन सभी चैप्टर को 1 by 1 आप रिवाइज जरूर करेंगे। क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो बातें सीधे माइंड में जाती हैं, और जब सीधे बातें माइंड में जाती हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगती हैं। जब हमारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एंटर हो जाती है, तो हम कभी भी कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो वहाँ पे हमारा परफॉर्म अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए, आप लोग म्यूजिक तो ज़रूर सुनते होंगे। क्या आपको म्यूजिक याद करने के लिए उसे लिखना और बार बार बोलना पड़ता है? हाँ, यही चीजें होती है। आप क्या करते हैं, लिखना तो नहीं पड़ता, बट आपको रिवाइज जरूर करना पड़ता है। जब आप एक ही म्यूजिक को 2 4 5 बार सुनते हैं या फिर उसे अपने माइंड में गुनगुनाते हैं, तो ये चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिक याद होती है। आपको कहीं भी थोड़ी सी भी म्यूजिक दिख जाए, उसका मतलब धुन आपको अगर कहीं पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये म्यूजिक चल रहा है, आपके माइंड से, आपके मुंह से ऑटोमेटिक ये सॉन्ग्स जो होते हैं सिंग होने लगते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस क्या है। तो इसीलिए आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ रखा हो, उसे सबसे पहला काम करेंगे कि उसे रिवाइज जरूर करेंगे। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपने जो कुछ पढ़ रखा है, केवल पहले रिवाइज उन्हीं चीजों को करें और अब नए टॉपिक पर ज्यादा फोकस ना करें। हाँ, कुछ लोग होते हैं एबिलिटीज, वो नए टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एबिलिटीज होती है, इतने समय में वो अपना कोर्सेज जो है डन कर चुके होते हैं। बाय द वे, अगर आपने नहीं पूरे कोर्सेज को डन किया है तो ट्राई करेंगे, उस माइंड को यार डिस्टर्बेंस नहीं देंगे, अदरवाइज जो आपने पढ़ा वो भी आप भूल जाएंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करके उन्हीं को अच्छा किया जाए। हाँ, अगर आप उन सबको रिवाइज करके परफेक्टली हो जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आगे की टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज यू डोंट हैव टू स्टडी वट एवर यू डिड नॉट स्टडी इन योर पास्ट। वो चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना जो आपने पास्ट में नहीं पढ़ी। नए टॉपिक्स को अधिकतर इंक्लूडेड नहीं देना है, मतलब कैसा इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं देना है।
हमें जैसे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश हुआ, अब जो हिंदी और इंग्लिश है उसके चैप्टर्स को अगर आपने पढ़ा दैट इज राइट, नहीं पढ़ा तो आप हमारे जो चैनल्स हैं अवध गुरु कॉलेज, यू हैव टू गो इन प्लेलिस्ट हाई स्कूल इंटरमीडिएट, और वहाँ पे आप 10th और 12th के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको सिलेबस वाइज 1 by 1 वीडियोज मिल जाएंगी। वैसे आप क्या करेंगे, इनकी समरीज मैंने दे रखी, समरीज को सुनेंगे और इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, मगर बड़े अगले पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट ये कहता है कि जो भी चीज़ें आपके जैसे मान लीजिए जो भी चीज़ें डिस्टर्बेंस कर रहे हो, अब डिस्टर्बेंस की चीज़ों को आपको हटा देना है। जैसे आप फ़ोन से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ओनली यू हैव टू स्टडी इन योर फोन। अगर आप फ़ोन का यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल आपको फ़ोन का यूज़ करके पढ़ाई ही करना है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते हैं तो आप सोशल मीडियाज़ की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई आप नहीं कर सकते। और हाँ, आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, ओनली 1 month डू यू हैव, केवल आपके पास कितने हैं 1 month है। आप अगर आज 24 जनवरी है तो आने वाला नेक्स्ट 24 फरवरी होगा, और जब आपका पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। ये आपके लिए एक नई अपडेट्स है, नई सूचना है, जिसकी वजह से आपको आज से ही इम्प्लीमेंट, आज से ही चेंजेस करना स्टार्ट करना, क्योंकि जो आपने लास्ट समय बीत गए वो तो अब बीत गए, वापस नहीं किया आज तक। लेकिन जो बातें आपने नहीं लर्न करी, नहीं याद करी, नहीं देखी, नहीं सुनी, उन सब चीज़ों को अभी तुम्हें रिमेंबर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर अभी से रिमेंबर नहीं करेंगे, अगर हाँ ये सोचा जाए कि बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बोर्ड एग्जाम आने से पहले हमें अभी से अटेंटिव हो जाना है। अगर आप अभी से अपने आप को ओपन माइंडेड करके और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए जो 1 मंथ है, ये आपको जो मार्क है ये गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और बात रही मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आपने जितने भी कवर कर रखे हो, उन चीज़ों को जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी हैबिट्स बन जाएगी। क्योंकि आपको तो मालूम होगा जो बोर्ड एग्जाम करवाता है उस एग्जाम में कुछ लिमिटेड टाइम दिए जाते हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें अपनी बातों को एंड भी करना होता है। ये नहीं कि आपको एक टॉपिक अच्छे से आ रहा तो आपने उसे 2, 4, 6, 8, 10 पेज लिखा, और एक टॉपिक नहीं आ रहा तो आपने 2, 3 लाइन ही लिखा। आप 10 पेज लिखो, अगर 5 मार्क का तो 5 रह जाएगा। अगर आपने 2 लाइन लिखा है तो उसमें 5 के अलावा आधे नंबर दे सकते हैं, फिर नहीं भी दी जा सकती। तो ट्राई करो जितने क्राइटेरियाज हो उतने क्राइटेरियाज में अपनी बातों को डन करने की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो कॉपी भी लिखने में डिस्टर्बेंस, मतलब कॉपी को भी सही ढंग से नहीं लिखते। कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन आंसर डालते हैं, प्रश्नोत्तर डालते हैं, जो भी डालते हो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने डाला क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का A B C इस तरीके से जरूर दिखाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं दिखाते तो एग्जामिनर उसका नंबर जरूर काट लेता है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ट्राई करें, अगर एक नंबर में 2, 3, 4 मतलब 1 का A B C D दिया है, तो जब क्वेश्चन नंबर 1 डालें तो A B C D जितने भी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं वो सारी चीजें आप जरूर वहां सॉल्व करें। अदरवाइज पहले कुछ लोग होते हैं जो पहले कर देते हैं, कुछ बाद लास्ट में कर देते हैं, तो यह क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसे कंफ्यूज करने का थोड़ा सा वो अपने आप को तरीका समझता है कि हाँ ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, और वो आपके नंबर काट लेता है। और आप एक अच्छे मतलब स्टूडेंट होकर भी आप एक अच्छा मार्क नहीं गेन कर सकते। तो मार्क अगर गेन करना है तो आपको इन सब बातों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। हम जब अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे तो ट्राई करेंगे फर्स्ट टू लास्ट जाने की। या तो हाँ, कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट को आइडियाज नहीं होते क्या कैसे करना, तो वो करेंगे जो उन्हें सबसे अच्छा आ रहा हो तो उन्हें सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 by 1 स्टेप चलते जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो अच्छा कुछ कर सकते, कोई अच्छा परफॉर्म जिन्हें आता है, तो क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से 1 से लेकर लास्ट तक जाएंगे, 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1। बाय द वे अगर बात करें हाई स्कूल और इंटर के, दोनों में चेंजेस इतना है, जो हाई स्कूल वाले हैं वो जो अपना एग्जाम देंगे उसमें उनका OMR सीट भी दी जाती है, और मे बी इंटर वालों को ऐसा नहीं होता है। जो हाई स्कूल वाले होते हैं वो OMR सीट में उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं पहले उससे फिल करते हैं, फिर बात को करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो इंटर वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें कंप्लीटली अपनी कॉपी में ही लिखना पड़ता है। तो मे बी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और हाँ ट्राई करेंगे अपनी कॉपी में बेहतर से बेहतर तरीका यूज़ करके लिखेंगे। और जो आप लोग बहुत लोग होते हैं जो लिखते हैं और बहुत अच्छे से उसे गलत काट के ऐसे 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 करके एकदम
फैला देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपका कोई वर्ड गलत होता है तो आराम से स्लाइटली कट करेंगे और आगे लिखना प्रारंभ करेंगे और ट्राई करेंगे साफ सुथरा क्लीन लिखने का, क्योंकि जब बातें क्लीन होती हैं तो सही ढंग से चेक करी जा सकती है। अगर बातें क्लीन नहीं है तो चेक नहीं किया जाता, केवल नंबर दिया जाता है वहाँ पे। तो आपको नंबर दिए जाना है, लेकिन आपको कंप्लीट अगर गेट करना है आपको कंप्लीटली, तो आप क्लियर टू क्लियर मतलब वर्ड टू वर्ड क्लियर बातों में लिखेंगे। अब बातों को ज़्यादा घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बाय द वे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो यू कैन आस्क टू मी, आई प्रोवाइड एवरी वीडियोस टू यू। थैंक यू so much for watching once again. We will meet in other videos.